हेलो दोस्तों, तो कैसे हाल चाल हैं आपके। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। और आज हम करने जा रहे हैं एक केबीडी, कौन बनेगा डॉक्टर। तो आप प्यारे से स्माइल के साथ एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होने वाली है। तो और इस ऐसा करने से आपका ब्रेन अच्छे से और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन बनेगा डॉक्टर में कितने क्वेश्चन किसके सही होते हैं। ओके, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेजर पिगमेंट्स आर फाउंड इन फियोफाइसी। तो सबसे पहले फियोफाइसी हम जो बोलते हैं वो ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी बोलते हैं। तो फियोफाइसी के अंदर कौन सा मेजर पिगमेंट्स होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफिल ए सी, ऑप्शन बी दे रखा है क्लोरोफिल ए बी, ऑप्शन डी दे रखा है क्लोरोफिल ए डी सी एंड ऑप्शन डी दे रखा है क्लोरोफिल ए ई। तो हमें सीक्वेंस में याद होना चाहिए। याद करने का तरीका ही बहुत अच्छा है कि ए बी ए सी ए डी, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी हमसे पूछा है फियोफाइसी के अंदर। तो क्लोरोफिल ए सी इसके अंदर पाया जाता है फियोफाइसी के अंदर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर्ड फूड स्टार्च इज़ फाउंड इन। स्टार्च जो होता है वो किसके अंदर मतलब फूड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी दे रखा है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी दे रखा है क्लोरोफाइसी एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो स्टोर फूड जो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। इसी वजह से हमारा आंसर जो होगा बोथ ए एंड सी, मतलब आंसर होगा हमारा डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच एल्गी स्टोर्ड फूड इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी दे रखा है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी दे रखा है रोडोफाइसी एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो ये जो सिमिलर होता है स्टोर्ड फूड जो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, वो होता है रेड एल्गी के अंदर। तो रेड एल्गी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिगमेंट फियोकोजैंथिन इज़ फाउंड इन। फियोकोजैंथिन जो पिगमेंट होता है वो किस एल्गी के अंदर पाया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी दे रखा है वॉल्वॉक्स, ऑप्शन सी दे रखा है कारा एंड ऑप्शन डी दे रखा है लैमिनेरिया। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये ग्रीन एल्गी होता है, और फियोकोजैंथिन जो पाया जाता है वो ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है, मतलब फियोफाइसी के अंदर पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी होता है, वॉल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी होता है एंड कारा भी जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है। जो लैमिनेरिया होता है वो जो होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन स्पायरोगायरा सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। स्पायरोगायरा के अंदर सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्पायरोगायरा जो होता है किस क्लास के अंदर आता है, किस क्लास का एग्जाम्पल है। तो स्पायरोगायरा जो एग्जाम्पल है वो फियोफाइसी का एग्जाम्पल है, यानी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा के अंदर जो है हमको बताना है कि सेल वॉल जो किस चीज़ की बनी हुई। ऑप्शन ए दे रखा है स्पायरोगायरा जो होता है वो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ये जो होते हैं ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। तो स्पायरोगायरा जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमको बताना है कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल जो बनी हुई होती है इनर सेलुलोज और आउटर पैक्टोस की बनी हुई होती है। तो सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज की भी बनी हुई होती है और पैक्टोस की भी बनी हुई होती है, बट पैक्टिन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन। सेलुलोज और एल्जिन के जो होती है वो किसके अंदर, किसकी सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है इक्टोकार्पस, ऑप्शन बी दे रखा है डिक्टियोटा, एंड ऑप्शन सी दे रखा है लैमिनेरिया, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो एल्जिन एंड सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो ब्राउन एल्गी की बनी हुई, ब्राउन एल्गी में होती है, फियोफाइसी के अंदर होती है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये ब्राउन एल्गी के हैं, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, ये ब्राउन एल्गी के। तो इसको इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी ऑल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन फ्यूकस विच कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज़ नॉट फाउंड। फ्यूकस के अंदर जो है वो कौन सा कंपोनेंट जो होता है सेल वॉल का नहीं पाया जाता है। फ्यूकस जो है वो किसका एग्जाम्पल है। आप सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि फ्यूकस एग्जाम्पल किसका है। तो फ्यूकस जो एग्जाम्पल है वो फियोफाइसी का यानी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है सेलुलोज, सेलुलोज तो ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। एंड ऑप्शन डी दे रखा है एल्जिन, एल्जिन सेलुलोज और एल्जिन, एल्जिन भी ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। एंड ऑप्शन सी दे रखा है पैक्टोज, पैक्टोज ब्राउन एल्गी के अंदर नहीं पाया जाता है, ये तो ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। नन ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, थैंक यू।